दुर्गा प्रसाद शर्मा जी का जीवन इतिहास और जीवनी अत्यंत प्रेरणादायक है, जो कड़ी मेहनत, निष्ठा और समाज सेवा की मिसाल प्रस्तुत करती है। भारतीय समाज के कई क्षेत्रों में उनका योगदान उल्लेखनीय है। उनका जीवन संघर्ष, समर्पण और समाज के लिए किए गए कार्यों से भरा हुआ है, जिसे समझने और उनके आदर्शों का अनुसरण करने से नई पीढ़ी को अत्यधिक प्रेरणा मिलती है। इस जीवन कथा में दुर्गा प्रसाद शर्मा के प्रारंभिक जीवन, उनके संघर्षमय काल, सामाजिक सुधार के लिए उनके कार्य, उनकी उपलब्धियां और उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं का वर्णन किया जाएगा। प्रारंभिक जीवन। दुर्गा प्रसाद शर्मा का जन्म 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में एक साधारण परिवार में हुआ था। उनका जन्म भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के एक छोटे से गांव में हुआ था, जहां परंपरागत भारतीय जीवन शैली का पालन किया जाता था। उनके माता पिता धार्मिक प्रवृत्ति के थे और उन्होंने दुर्गा प्रसाद को बचपन से ही नैतिक मूल्यों और धार्मिक शिक्षा से परिचित कराया। उनके गांव का माहौल सादा और ग्रामीण था, जहां शिक्षा की बहुत अधिक सुविधाएं नहीं थीं। फिर भी दुर्गा प्रसाद बचपन से ही बहुत मेधावी और उत्साही छात्र थे। उन्होंने कठिन परिस्थितियों के बावजूद अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही स्कूल में पूरी की। उनके माता पिता ने उनकी शिक्षा के प्रति गहरी दिलचस्पी दिखाई और उन्हें प्रोत्साहित किया कि वे उच्च शिक्षा प्राप्त करें। दुर्गा प्रसाद के जीवन में उनके परिवार और धार्मिक परिवेश का गहरा प्रभाव पड़ा। उनके माता पिता धार्मिक प्रवृत्ति के थे और उन्होंने अपने बच्चों को ईमानदारी, सेवा और सच्चाई का महत्व समझाया। ये नैतिक मूल्य दुर्गा प्रसाद के जीवन का आधार बने और आगे चलकर उनके सामाजिक कार्यों में दिखाई दिए। शिक्षा और संघर्ष। दुर्गा प्रसाद शर्मा ने अपनी प्राथमिक शिक्षा गांव के स्थानीय स्कूल में पूरी की, लेकिन उच्च शिक्षा के लिए उन्हें गांव छोड़कर शहर जाना पड़ा। उस समय उच्च शिक्षा प्राप्त करना एक बड़ी चुनौती थी, खासकर ग्रामीण परिवेश से आने वाले छात्रों के लिए। उन्होंने कठिनाइयों का सामना करते हुए अपनी शिक्षा पूरी की और उच्च अध्ययन के लिए शहर में प्रवेश लिया। शहर में शिक्षा प्राप्त करना उनके लिए आसान नहीं था। आर्थिक तंगी और संसाधनों की कमी के बावजूद उन्होंने अपने लक्ष्य से पीछे हटने का विचार नहीं किया। दुर्गा प्रसाद ने छोटी छोटी नौकरियां की ताकि वे अपनी पढ़ाई का खर्च उठा सकें। इस दौरान उन्होंने कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उनका दृढ़ निश्चय और मेहनत उन्हें हमेशा आगे बढ़ाता रहा। उच्च शिक्षा के दौरान उन्होंने न केवल शैक्षणिक ज्ञान प्राप्त किया, बल्कि समाज में व्याप्त असमानता, गरीबी और अज्ञानता जैसी समस्याओं को भी गहराई से समझा। यही वह समय था जब उन्होंने निश्चय किया कि वे समाज के उत्थान के लिए काम करेंगे और अपने जीवन को समाज सेवा के लिए समर्पित करेंगे। सामाजिक सेवा की शुरुआत। शिक्षा प्राप्त करने के बाद दुर्गा प्रसाद शर्मा ने समाज सेवा की दिशा में अपने कदम बढ़ाने शुरू किए। उनके मन में हमेशा से यह इच्छा थी कि वे अपने समाज के लिए कुछ महत्वपूर्ण कार्य करें और समाज में सकारात्मक बदलाव लाएं। उन्होंने देखा कि समाज में अनेक समस्याएं हैं, जैसे गरीबी, अशिक्षा, जातिगत भेदभाव और महिलाओं के प्रति असमान व्यवहार। दुर्गा प्रसाद ने इन समस्याओं के समाधान के लिए काम करना शुरू किया। उन्होंने अपने आसपास के लोगों को जागरूक करने का काम शुरू किया और उन्हें शिक्षा और स्वावलंबन का महत्व समझाया। इसके लिए उन्होंने कई सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिनके माध्यम से गरीबों और अशिक्षित लोगों को साक्षर बनाने की कोशिश की गई। उनकी सेवा भावना के कारण लोग उन्हें बहुत मानने लगे। उन्होंने अपने जीवन को निस्वार्थ सेवा और समाज के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने अपने आसपास के लोगों के जीवन में सुधार लाने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। शिक्षा के क्षेत्र में योगदान। दुर्गा प्रसाद शर्मा का मानना था कि शिक्षा ही समाज के विकास की कुंजी है। उन्होंने देखा कि गरीब और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का अभाव है, जिससे लोग अज्ञानता और गरीबी में जीवन बिता रहे हैं।
इस समस्या को दूर करने के लिए उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कार्य किए। उन्होंने अपने गांव और आसपास के क्षेत्रों में विद्यालयों की स्थापना की और गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने की व्यवस्था की। उनके द्वारा स्थापित स्कूलों में शिक्षा के साथ साथ नैतिक मूल्यों पर भी जोर दिया जाता था, ताकि बच्चे न केवल विद्वान बने बल्कि अच्छे नागरिक भी बने। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि शिक्षा केवल अमीरों का अधिकार न रह जाए, बल्कि गरीब और पिछड़े वर्ग के बच्चे भी शिक्षा प्राप्त कर सकें। उनके प्रयासों से कई गरीब बच्चे शिक्षा प्राप्त करने में सफल हुए और आगे चलकर उन्होंने अपने जीवन में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की। दुर्गा प्रसाद ने यह भी सुनिश्चित किया कि उनके द्वारा स्थापित स्कूलों में लड़कियों को भी समान अवसर मिले, ताकि वे भी शिक्षित होकर समाज में अपनी भूमिका निभा सकें। स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाएं। दुर्गा प्रसाद शर्मा ने न केवल शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में भी उनका योगदान उल्लेखनीय रहा। उन्होंने देखा कि ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं का अभाव है, जिससे लोग छोटी छोटी बीमारियों में भी कष्ट भोग रहे हैं। इस समस्या को देखते हुए उन्होंने चिकित्सा सेवाओं को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए कई प्रयास किए। उन्होंने स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया, जहां गरीब और असहाय लोगों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती थी। इन शिविरों में उन्होंने डॉक्टरों और अन्य चिकित्सा कर्मियों की सहायता से लोगों का इलाज करवाया और उन्हें स्वास्थ्य संबंधी जानकारी भी दी। उनके द्वारा किए गए इन प्रयासों से कई लोगों का जीवन बचा और उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त हुई। दुर्गा प्रसाद ने यह भी सुनिश्चित किया कि उनके स्वास्थ्य शिविरों में महिलाओं और बच्चों को विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि वे समाज के सबसे कमजोर वर्ग होते हैं। उनके द्वारा किए गए इन प्रयासों से न केवल लोगों की स्वास्थ्य स्थिति में सुधार हुआ, बल्कि उन्हें अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक भी किया गया। सामाजिक सुधार के प्रयास। दुर्गा प्रसाद शर्मा ने अपने जीवन में सामाजिक सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उन्होंने देखा कि समाज में जातिगत भेदभाव, महिलाओं के प्रति असमानता और गरीबों के साथ अन्याय जैसी समस्याएं गहराई से फैली हुई हैं। उन्होंने इन समस्याओं को दूर करने के लिए न केवल जागरूकता फैलाने का काम किया, बल्कि उनके समाधान के लिए ठोस कदम भी उठाए। उन्होंने समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव के खिलाफ संघर्ष किया और सभी लोगों को समान अधिकार दिलाने के लिए काम किया। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि उनके द्वारा स्थापित संस्थाओं और संगठनों में किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो और सभी लोगों को समान अवसर मिले। उनके प्रयासों से समाज में जातिगत भेदभाव की कुरीतियों में कमी आई और लोग एक दूसरे के प्रति अधिक सहिष्णुता और सम्मान का भाव रखने लगे। दुर्गा प्रसाद ने महिलाओं के उत्थान के लिए भी महत्वपूर्ण कार्य किए। उन्होंने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई कार्यक्रम चलाए, जिनमें उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में सहायता प्रदान की जाती थी। उनके प्रयासों से कई महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकीं और समाज में अपनी भूमिका को मजबूती से निभा सकीं। राजनीति में प्रवेश। समाज सेवा के क्षेत्र में अपनी उल्लेखनीय उपलब्धियों के बाद दुर्गा प्रसाद शर्मा ने राजनीति में प्रवेश करने का निर्णय लिया। उनका मानना था कि राजनीति के माध्यम से वे समाज में व्यापक बदलाव ला सकते हैं और अधिक लोगों की सेवा कर सकते हैं। उन्होंने राजनीति में प्रवेश करने का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं किया, बल्कि समाज के विकास और सुधार के लिए किया। राजनीति में प्रवेश करने के बाद भी उन्होंने अपने सिद्धांतों और मूल्यों से समझौता नहीं किया। उन्होंने हमेशा ईमानदारी, निष्ठा और पारदर्शिता के साथ काम किया। उनके राजनीतिक करियर के दौरान भी उन्होंने समाज सेवा के कार्यों को जारी रखा और कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। उनकी निस्वार्थ सेवा और ईमानदारी के कारण लोग उन्हें बहुत मानते थे और उन्होंने राजनीति में भी अपनी एक अलग पहचान बनाई। उनके राजनीतिक करियर के दौरान उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुधार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए, जिनसे समाज को बहुत लाभ हुआ।
व्यक्तिगत जीवन। दुर्गा प्रसाद शर्मा का व्यक्तिगत जीवन अत्यंत सादा और विनम्र था। उन्होंने अपने जीवन को समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया था और व्यक्तिगत सुख सुविधाओं की उन्होंने कभी चिंता नहीं की। उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य था समाज के लिए काम करना और लोगों की सेवा करना। उनका मानना था कि सच्ची खुशी केवल दूसरों की सेवा करने में है और इसी सिद्धांत के अनुसार उन्होंने अपना जीवन जिया। उनके परिवार ने भी उन्हें इस काम में पूरा समर्थन दिया और उनके आदर्शों का अनुसरण किया। दुर्गा प्रसाद शर्मा का जीवन समाज सेवा, शिक्षा और सामाजिक सुधार के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने अपने जीवन में जो कार्य किए वे आज भी लोगों के दिलों में जीवित हैं।